जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइन मैं आपको एक नंबर शेयर करूंगा, ये है सीपी ग्राम का। हाँ जी दोस्तों, सीपी ग्राम आपका शिकायत पोर्टल और उसको कैसे रजिस्टर करना है, कैसे लॉगिन करना है। और मैं दूसरी बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या इक्वल मिलिट्री सर्विस पे पर जवानों की फरियाद सुनेंगे या मिलेगा निर्णय, आखिर कौन है ये। और आतंकवाद फिर सिर उठाने लगा है, जहां प्रधानमंत्री जी ने कहा ये तोड़ चुका है दम। और मैं बात करूंगा दोस्तों, यानी दोनों सेनाएं पीछे हटी, हाँ जी दोस्तों, और तंबू और टेंट उखाड़ने हो गए शुरू, आखिर क्यों। तो दोस्तों, और आज सवेरे की बड़ी घटना के अंदर 2 सेना के जवान शहीद हुए थे, और अभी आप देखिए कि जवाबी कार्रवाई, ताबड़तोड़ हमले। हाँ जी दोस्तों, खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले मैं बात करूंगा नंबर 1800111960। नंबर फिर बताता हूं, नंबर है 1800111960। और दोस्तों ये है आपका सीपी ग्राम। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि हमारे साथ किसी भी समस्या है पेंशन संबंधी या दूसरी, उसके लिए हम सीपी ग्राम पे, ये पूरा बड़ा एक पोर्टल है, और इसमें जब कोई शिकायत कर तो इस पर संबंधित तो स्पर्श में जाएगा, रिकॉर्ड में जाएगा, पीओआर में जाएगा। यदि डायरेक्ट आप डीएसडब्ल्यू में करना चाहते हो तो आप डीआईएवी में जा सकते हो, डायरेक्टोरेट इंडियन आर्मी वेटरन्स वाले में। यदि आप सीधी स्पर्श में करना चाहते हो तो सीधा आप स्पर्श में ग्रेविस डाल सकते हो। इन सारी की जानकारी धीरे धीरे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सीपी ग्राम के ऊपर जैसे कि पहले आपको रजिस्टर करना होता है, जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, उसके आपने जाके इसके ऊपर अपने आप को लॉगिन पासवर्ड आईडी हो जाता है, और उसके अंदर जो भी आपकी शिकायत है पेंशन संबंधी डाल सकते हो। डायरेक्ट आपको कॉल करना है तो आप इस नंबर पर 1800111960 पर कॉल करें, स्टेटस चेक करें, और इनके साथ भी आप बोल सकते हो कि हमारी ऐसी कंप्लेन है, तो वो भी रजिस्टर कर लेती हैं। वहां से काफी मेरी जो बात हुई है मैंने आपके सामने शेयर किया, और ये इसका तरीका है, आप देख सकते हो दोस्तों। हर एक जगह आपने कोशिश करनी है किसी भी तरीके की, क्योंकि हमने भी अब प्रेशर बनाना है इसी तरीके से दोस्तों। इंडिविजुअल लड़ाई तो अपनी लड़नी है, उसके बाद इकट्ठी लड़ाई के लिए आप देख सकते हो, हमने दोपहर में भी एक वीडियो डाला, उसकी तैयारी हो रही है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इक्वल मिलिट्री सर्विस पे मैं कह रहा हूं नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी जैसा कि वर्तमान में जैसा कि मिलिट्री सर्विस पे के केस को मानो हाई कोर्ट के अंदर डिस्पोज ऑफ हो गया, वहां पर जो जज साहब वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि जवानों का पल्ला भारी है, जवानों का एंटाइटलमेंट है, हार्ड सिर्फ जवानों की है। लेकिन निर्णय देने में वो किसलिए नहीं दे पाए कि सिमिलर हाई कोर्ट ने इस इक्वल एमएसपी के मामले को चंडीगढ़ ने खारिज किया था, तो उन्होंने बोला ये पे कमीशन का मामला है, हमारे दायरे से थोड़ा ऊपर है, इसके ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय ले सकता है। तो अब हमारे वॉइस ऑफ एक्सेप्शन के वीर बहादुर सिंह जी ने कहा कि हम माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। जैसा कि वर्तमान में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आप समझ सकते हो, डीवाई चंद्रचूड़ साहब हैं, और ये खुले और बिंदास टाइप से बात बोल रहे हैं। उन्होंने बोला जीवन में आज तक मैंने किसी का दबाव प्रेशर नहीं झेला, और न मैंने उस प्रेशर में आता हूं, मेरा काम करने का तरीका अलग है। अब नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, आप समझ सकते हो 10 तारीख को 10 नवंबर को ये रिटायर हो रहे हैं, और जस्टिस संजीव खन्ना भारत के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे। 10 नवंबर को वर्तमान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ जी सेवानिवृत्त हो रहे हैं। 91 सीजीएआई का कार्यभार संभालेंगे कौन? संजीव खन्ना साहब। आप इनका फोटो देख सकते हो। तो देखते हैं हमें क्या उम्मीद है। उम्मीद पूरी है माननीय सुप्रीम कोर्ट से और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कि सैनिकों के बारे में इनका क्या लॉयल्टी है, किस तरह डिसीजन देते हैं इक्वल मिलिट्री सर्विस पेपर। दोस्तों हम केस हारे हैं, हिम्मत नहीं हारे, हमें आगे बढ़ना होगा। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, आतंकवाद फिर। हाँ जी दोस्तों, आप जैसा आप समझ सकते हो कि जवान और नागरिक सभी को मुश्किल और मुसीबत हो रही है। कल आपने देखा होगा हमारे 2 जवान, एक राइफलमैन जीवन सिंह और केसर साहू की शहादत हो गई, उनके साथ 3 और पोर्टर की शहादत हुई है दोस्तों। और किस तरीके से हुई आप समझ सकते हो, ये एलओसी से वहां पर आ रहे थे और घात लगाकर हमला किया, ड्राइवर का बैलेंस बिगड़ा और खाई में जाके गिरी। 3 जवान भी घायल हैं दोस्तों, आप समझ सकते हो। 2 गाड़ियां थी, अंधाधुंध उन्होंने फायरिंग किया। 2 गाड़ी को जो जवान घायल हुए उनको इलाज के लिए रेस्क्यू किया गया है, इलाज उनका चल रहा है। दोस्तों बात मैं कहूंगा माननीय प्रधानमंत्री का एक जैसा वीडियो अभी वायरल हो रहा है कि अभी आतंकवाद धीरे धीरे
दम तोड़ रहा है। लेकिन दम तोड़ने से ऐसा लग रहा है पिछले 1-2 महीने में चुनाव से पहले नई सरकार वहां पर आप समझ सकते हो, नए मुख्यमंत्री जी भी पधार चुके हैं। ये पहले से भी रहे, इनका पूरा खानदान भी यहाँ पर जम्मू में राज कर रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। लेकिन आतंकवाद अब कुछ ज्यादा ही सीमा से बाहर हो रहा है। हमेशा खतरा होता है जब आमने सामने लड़ाई होती है, कोई शहीद शहादत होती है तो एक बात अलग होती है, और इस तरीके से धोखे से पीठ पीछे सिविलियंस को, कभी किसी डॉक्टर को, किसी को पकड़ पकड़ के ये लोग वहीं घूमते हैं, इनकी आइडेंटिटी नहीं हो पाती, लोकल लोग हैं, कुछ बाहर से इनको अप्रोच हो रहा है। इस तरीके का जो कायराना हरकत है, इसका विरोध जम्मू के अंदर भी आप देख सकते हो, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। और ये देश है, ये बाज नहीं आ रहा है, लग रहा है ये किसी न किसी बड़े चीज के लिए उकसा रहा है भारत को, और भारत मुंह तोड़ जवाब देने की मन बना चुका है। देखिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं, एक और समस्या हमारे साथ थी जो LAC पर ऊपर थी, जहां चाइना और हमारा डिस्प्यूट बना था, आप समझ सकते हो, देपसांग और डैम चौक के अंदर। और वहां पर जो सहमति बनी है कि अब ज्वाइंट पेट्रोलिंग होगी, और लगभग 2020 में इस तरीके का इंसिडेंट क्रिएट हुआ था, हम सभी जानते हैं। उसके बाद ये जो ब्रिक्स सम्मेलन में से पहले बात बनी, और उसका अमली जामा जमीन के ऊपर देख सकते हो आपके, सभी लोग अपना टेंट, सभी लोग अपना पीछे सेनाएं लेके जा रहे हैं, चाहे इंडिया की इंडियन आर्मी हो, चाहे चाइना की हो, और इस बात पे सहमति बनी है कि हम ज्वाइंट ही पेट्रोलिंग करेंगे दोस्तों। तो ये थी आज की खबरें, बने रही हमारे साथ, धन्यवाद।